डोरी सीरियल के आज रात के एपिसोड में हवेली में आ गया है भूत और हमारी डोरी जो है उसके ऊपर मंडरा रहा है भूत। उसमें घुस चुकी है भूतनी और हवेली बिकने नहीं देगी। आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि राजनंदिनी जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि वो हवेली को नीलाम करना चाहती है और कुछ लोग भी उसके हवेली में आने वाले हैं। ये बात कन्फर्म हो गई है और इस बात का पता मान और डोरी को पता चल जाता है और वो मिलकर एक छोटी सी प्लानिंग करते हैं कि अब हम राजनंदिनी के गुनाह जो हैं उसके ही मुंह से उगलवाएंगे और इसके लिए हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। तो वो मिलकर सोचते हैं कि हम क्यों ना ऐसा करें कि नीलू की आत्मा इस हवेली में ही है या फिर वो इस हवेली में ही घूम रही है, ऐसा कुछ ड्रामा करते हैं। तो जो मान का असिस्टेंट है वो एक बाबा जी बनकर आएगा और जैसे ही राजनंदिनी बाहर जाएगी तो वो उसके सर पर जो झाड़ू वाड़ू रहती है उनकी वो मारेगा और कहेगा कि तेरे बुरे कर्म तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तेरी अतीत तेरे सामने आने वाला है और वो आज़ाद होने के लिए तड़प रही है, वो तुझे छोड़ेगी नहीं। तो राजनंदिनी कहती है आपका दिमाग ख़राब हो गया है कि आप उटपटांग बातें क्यों कर रहे हो, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। और वहाँ पर भीड़ लग जाती है तो वो सबको डांटते हुए कहती है जाओ सब अपने घरों में, यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या। सब निकल कर आ गए हैं और पलटकर उस बाबा जी को कहती है कि पहले अपनी ज़िंदगी सुधारो, उसके बाद मेरी ज़िंदगी सुधारने की बात करना। तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही राजनंदिनी घर जाती है तो वहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि वो नीलू जो है ना उसकी आत्मा भटक रही है, वो वहीं पर है और वो इंसाफ चाहती है। तो डोरी कहती है कि नहीं चाची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, भूत भूत कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सब प्लानिंग है, आप सबको पता ही है। तो डोरी कहती है अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है ना तो मैं वहाँ जाकर फिर से देखती हूँ जहाँ पर नीलू चाची का खून हुआ था। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उनसे बात करके देखती हूँ, सच्चाई क्या है ये जानना की कोशिश करूँगी और अपने बाबा को मैं जेल से निकलवा लूँगी। तो ये सब प्लानिंग है और डोरी जो है वहाँ पर जाती है और एक मटका सा रखा रहता है उसको छूने की कोशिश करती है। राजनंदिनी डोरी के पीछे गई है और सब कुछ देख रही है और इन दोनों के पीछे है मान भी सब कुछ देख रहा है। तो जैसे ही उस मटके को हाथ लगाती है जिसमें नीलू की अस्थियां रखी हैं तो वो बिल्कुल ड्रामा ऐसे करती है डोरी की जैसे उसके अंदर नीलू की आत्मा आ गई है। ठीक है, तो वो वहाँ से घर आ जाती है वापस और घर में आकर देखती है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आ चुके हैं हवेली को नीलाम करने के लिए। और जो राजनंदिनी है बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है अपने हवेली के बारे में, यहाँ एंटीक पीस रखे हैं गोल्ड के सिल्वर के, हमने वहाँ से मंगवाए हैं, इस तरीके से बहुत सारी बातें वो करती है। और तभी अचानक से राजनंदिनी की फ़ोटो में आग लग जाती है, वो जलने लगती है, लाइट जो है ब्लूम करने लगती है, कभी बंद हो जाती है, कभी सब कुछ हिलने लगता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो सब लोग डर जाते हैं। राजनंदिनी कहती है कि ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा है, वो सब नहीं चाहते कि मैं इस हवेली को बेचूं, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो सारे जो लोग आए थे वो कहते हैं तो राजनंदिनी जी वो सब सफल हो चुके हैं, जो कोई भी है वो ये चाहता है कि हवेली ना बिके। तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, अब ये हवेली कभी नहीं बिकेगी। अब कहानी यहीं पर नहीं ख़त्म होती है। राजनंदिनी को आ जाता है बहुत गुस्सा और अचानक से वो पलट कर देखती है तो सीढ़ियों से उतरती हुई आ रही है डोरी, जो कि बिल्कुल नीलू जैसी लग रही है। मतलब उसने साड़ी उसके जैसी पहनी है, बाल उसके जैसे बनाए हैं, बालों में एक फूल टाइप का भी कुछ लगा रखा है जिसे देखकर सब डर जाते हैं। अब ये सब देखकर जो राजनंदिनी है वो भड़क पड़ती है और सिखाती हूँ तो अपने आप को समझती क्या है। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा जो दीप है वो जेल से निकल आता है, भाग आता है और अपने सारे जितने उसके पास पैसे वैसे हैं वो सब इकट्ठा करके भागने की कोशिश कर रहा है। काव्या को कहता है कि चलो दूसरे शहर चलेंगे और वहाँ जाकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे, लेकिन काव्या जो है उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और तभी वहाँ पर आ जाती है पुष्पा भाभी पुलिस को लेकर और वो दीप को रोक कर कहती हैं कि अगर तू भागा ना तो तुझे गोली मार देंगे। तो दीप वहीं पर रुक जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि राजनंदिनी जो है वो डोरी को मारने की कोशिश करती हुई आप सबको नज़र आएगी। तो आगे की कहानी क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।